नमस्कार। लर्न टुडे पे आपका स्वागत है। लर्न टुडे बिकॉज टुमारो नेवर कम्स। अंटार्कटिका पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व का सबसे ठंडा और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। यह 3 महासागरों भारत महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका में बहुत कम बारिश होती है, इसीलिए इसे ठंडा रेगिस्तान माना जाता है। इसीलिए यहाँ कोई स्थायी निवासी नहीं है। यहाँ केवल पेंगुइन, सील, निमेटोड, पिस्सू, अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीव और टुंड्रा वनस्पति भी पाई जाती है। अंटार्कटिका से पूरे विश्व का 1820 में परिचय कराने का श्रेय रूसी अभियानकर्ता मिखाइल पेट्रोविच लाजारेव और फैबियन गॉटलेव वॉन बेलिंगशॉसन को जाता है। अंटार्कटिका पहुंचने वाले पहले भारतीय थे लेफ्टिनेंट रामचरण, जो कि 1960 में अंटार्कटिका पहुंचे थे। आइए जानते हैं अंटार्कटिका से जुड़े महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य। अंटार्कटिका का 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है, जिसे बर्फ शीट कहते हैं। बर्फ शीट की औसत मोटाई 2.5 किलोमीटर है। इस महाद्वीप पर कोई तटीय मैदान नहीं है और यहाँ केवल 2% हिस्सा ही गर्मियों में बर्फ मुक्त रहता है। अंटार्कटिका को गतिशील या सक्रिय महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि अंटार्कटिका का आकार मौसम के परिवर्तन के साथ बदलता है। वांदा अंटार्कटिका के खारे पानी की झील है, जो 19 मीटर मोटी बर्फ से ढकी हुई है। इसकी लवणता यानी कि सैलिनिटी डेड सी के बराबर है। माउंट विंसन मैसिव अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एरेबस अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ 22 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्योदय नहीं होता है और यहाँ 24 सितंबर और 21 मार्च के बीच सूर्यास्त नहीं होता है। वनस्पति लाइकेन और मोस यहाँ की मुख्य वनस्पति है। पेंगुइन, जो प्रसिद्ध उड़ानहीन पक्षी है, इसी महाद्वीप पर पाया जाता है। क्रिल नामक मछली की प्रजाति यहाँ काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। ये समूह में रहते हैं और इनके समूह को शॉल कहा जाता है। खनिज भंडार सोने, चांदी, कॉपर, कोयला, मैंगनीज, यूरेनियम, प्लैटिनम, क्रोमियम इत्यादि यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलती हैं, लेकिन अभी तक वाणिज्यिक रूप से इसका फ़ायदा नहीं उठाया गया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि प्राकृतिक कठिनाइयों के अलावा इस महाद्वीप पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है। इस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ विभिन्न देशों के वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हैं, जो महाद्वीप की संरचना, जलवायु, जीवाश्म पर्यावरण, खनिज, वनस्पति पर्यावरण विज्ञान, भूविज्ञान आदि पर शोध करने के लिए बनाया गया है। 1984 में भारत ने इस महाद्वीप की संरचना, जलवायु, खनिज और वनस्पति इत्यादि का अध्ययन करने के लिए दक्षिणी गंगोत्री नामक केंद्र स्थापित किया था, जो अब पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। दिसंबर 1987 में भारत ने पर्यावरण विज्ञान, भूविज्ञान आदि पर शोध करने के लिए मैत्री नामक एक शोध केंद्र की स्थापना की थी। भारत ने 18 मार्च 2012 को लार्समन पहाड़ी में समुद्र विज्ञान और महाद्वीपीय टूटने की घटना का अध्ययन करने के लिए अपना तीसरा शोध केंद्र भारती की स्थापना की थी। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। अंटार्कटिका का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक ऊंचाई में स्थित होने के कारण अपेक्षाकृत अधिक ठंडा होता है। इस दूरस्थ महाद्वीप में मौसम शायद ही कभी प्रवेश करता है, इसीलिए इसका केंद्रीय भाग हमेशा ठंडा और शुष्क रहता है। आइए अब जानते हैं अंटार्कटिका के बारे में कुछ रोचक तथ्य। अगर आपको अंटार्कटिका में काम करना है तो सबसे पहले आपको अपने दांत और अपेंडिक्स को निकलवाना पड़ेगा, भले ही वो एकदम स्वस्थ ही क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ के वर्क स्टेशन पर किसी भी तरह की सर्जरी की सुविधा उपलब्ध नहीं है और अगर ठंड की वजह से आपको कुछ होता है तो आपकी सर्जरी यहाँ नहीं हो पाएगी। यहाँ कोई ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकता है। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है अंटार्कटिका। इतना ही नहीं, पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान भी अंटार्कटिका में ही है, जिसे
ड्राई वैलीज कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया AU और जर्मनी DE की तरह अंटार्कटिका का अपना टॉप लेवल डोमेन .AQ है। करीब 53 लाख साल पहले अंटार्कटिका बहुत गर्म स्थान था, इतना गर्म कि इसके किनारे पर खजूर के पेड़ आसानी से उग जाते थे। यहाँ का तापमान उस टाइम 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही रहता था। मेटालिक बैंड ने सबसे पहले इस महाद्वीप पर एक कॉन्सर्ट किया था। इस बैंड ने 1 साल के अंदर ही 7 महाद्वीप पर कॉन्सर्ट किया था। अंटार्कटिका में एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है जिसका नाम मैकमुर्डो स्टेशन। यह पावर स्टेशन 1962 से यहाँ चल रहा है। अंटार्कटिका में एक फायर स्टेशन भी है। इस स्टेशन का नाम मुर्डो स्टेशन है। बेहद ठंडा होने के बावजूद अंटार्कटिका में 1150 अलग अलग प्रजातियों के कवक यानी कि फंगी पाए जाते हैं। तकनीकी रूप से देखा जाए तो अंटार्कटिका में पृथ्वी के सारे टाइम जोन मिलते हैं। यहाँ सभी देशांतर रेखाएं जो टाइम जोन को परिभाषित करने के लिए उपयोग की जाती हैं, इस महाद्वीप के दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं। 21 जुलाई 1983 में अंटार्कटिका के वोस्टॉक स्टेशन पर अभी तक का धरती का सबसे कम तापमान 128.56 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया था। नॉर्वे के रोआल्ड अमंडसेन पहले आदमी थे जो सबसे पहले दक्षिण ध्रुव तक पहुंच पाए थे। अमंडसेन ने एक अंग्रेज़ी पत्रिका रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट के माध्यम से 14 दिसंबर 1911 को दुनिया को यह बताया कि एक महाद्वीप है और जहां वो पहुंचे और उन्होंने वहां नॉर्वे का झंडा भी लगा दिया। 1959 में 12 देशों ने गुप्त वार्ता के बाद इस महाद्वीप को शांतिपूर्ण अनुसंधान गतिविधियों यानी कि पीसफुल रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए चुना और अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए। हालांकि वर्तमान में इस संधि पर 48 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। जनवरी 1979 में एमिलियो मार्को पाल्मा दुनिया के सबसे आखिरी दक्षिणी छोर पर जन्म लेने वाला पहला इंसान बना। ये अर्जेंटीना द्वारा खुद को अंटार्कटिका का हिस्सा बनाने का एक प्रयास था। अर्जेंटीना ने एक गर्भवती औरत को यहाँ इसीलिए भेजा था। आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल लर्न टुडे को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं एवं इस वीडियो को लाइक करना एवं अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें कमेंट्स करके अपने सजेशंस भी दें। धन्यवाद।